Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 राजस्थान जीके और अदर क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। कुल 30 क्वेश्चन इस सीरीज में देखेंगे। मॉडल पेपर है ये 16 नंबर वाला। साथियों, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई वीडियो आए, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सीरीज महत्वपूर्ण है। मतलब राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह सीरीज महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सवाल विस्तृत व्याख्या सहित है इसमें, और रिवीजन के हिसाब से आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इसकी स्पीड आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। और इस सीरीज का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, यानी कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे विस्तृत व्याख्या सहित। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। किस लोक देवी के मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? पहला ही क्वेश्चन है राजस्थान जीके यानी आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन है। किस लोक देवी के मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? रानी सती, आई माता, शीतला माता, आवड़ माता। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों आई जी माता का नाम याद रखें। यहाँ पर आई माता, बिलाड़ा, जोधपुर। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। आई जी माता कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर में है। नवदुर्गा और अम्बे माता मानी देवी का अवतार। सिरभी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है ये। इनके थान को बडेर कहते हैं। और अखंड ज्योति प्रज्वलित है। ज्योति से केसर टपकती है। अखंड ज्योति प्रज्वलित है और ज्योति से केसर टपकती है। यह भी जानकारी आप यहाँ पर नोट करें। इसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरी लोक देवी है हमारी यहाँ पर रानी सती। रानी सती झुंझुनू और दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है ये। अग्रवाल जाति की लोक देवी है। वास्तविक नाम इनका क्या है? नारायणी। रानी सती के मंदिर में हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर शीतला माता। शीतला माता देखो सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर याद रखे। और अन्य नाम क्या है इनका? सेडल माता या महामाई। मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जयपुर के माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी शीतला अष्टमी को वास्तविक पूजा होती है। और चाकसू के मंदिर पर विशाल मेला का आयोजन होता है। चाकसू के मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन होता है, मेला लगता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और शीतला माता देखो बासुड़ा भोजन करने वाली देवी है। बासुड़ा भोजन ये भी आपको याद रखना है। सवारी है किसकी? गधा की। गधा की सवारी करती है। और इनका एक मंदिर जोधपुर के कागा क्षेत्र में भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। यह मंदिर प्रारंभ में मेहरानगढ़ दुर्ग में था। मेहरानगढ़ दुर्ग में था ये पहले। और शीतला माता चेचक निवारक देवी के रूप में भी जानी जाती है। बच्चों की संरक्षिका देवी है तथा बहुज स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु भी इनकी पूजा करती है शीतला माता की। शीतला देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में होती है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और पुजारी कौन होता है? कुंभार जाति के पुजारी होते हैं यहाँ पर। शीतला देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है तथा इनके पुजारी कुमार जाति के होते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वीडियो को भी लाइक कर दे। आवड़ माता जैसलमेर, इसके बारे में भी देख। यहाँ पर भाटी राजवंश की कुल देवी है। और तेमड़ी बहकर पर मंदिर है, तेमड़ी बहकर पर्वत है। और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। भक्तों द्वारा आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। इनका जन्म मामड़ जी के घर में हुआ था। और आवड़ माता को तेमड़ा ताई भी कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रीकिया कहलाते हैं। रीकिया किसके भक्त रीकिया कहलाते हैं? यहाँ पर देखो कांबड़िया पंथ वाले, या फिर रामदेव जी के मेघवाल भक्त, रामदेव जी के मुस्लिम भक्त, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रीकिया कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा। और क्या है महत्वपूर्ण, देखो यहाँ पर छोटा रामदेवरा की बात करें तो ये गुजरात में है। छोटा रामदेवरा गुजरात। और विशाल मंदिर जैसलमेर के रामदेवरा रोनिचा में है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेले का आयोजन होता है।
कांबड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, ये भी आप यहाँ पर नोट करें। इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों का अर्थ क्या होता है? तुच्छ समझना, खर्च में कमी करना, सामर्थ्य से अधिक शर्म करना, दुख से हैरान होना। यहाँ पर साथियों आपका जो सही विकल्प है, सही विकल्प बी होगा। यहाँ पर सही विकल्प बी आपको याद रखना है, खर्च में कमी करना, खर्च में कमी करना, खर्चे में कमी करना। इसका मतलब ये होता है कतर व्योतकरणों, राजस्थानी मुहावरा है ये। इसके बाद में देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, हाड़ौती के पूर्व और दक्षिण में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती के पूर्व और दक्षिण में जो बोली बोली जाती है उसका नाम आपको बताना है। नागरचाल, शिवपुरी, मालवी, उक्त कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा साथियों? याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प है मालवी होगा। यहाँ पर विकल्प सी, हाड़ौती के पूर्व दक्षिण में जो बोली बोली जाती है वो है मालवी। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता आपको यहाँ पर बताना है। जिनदत्त सूरी, सुमति गणी, पलहन, राजशेखर। इसका सही विकल्प सी याद रखें। यहाँ पर विकल्प सी में क्या है? पलहन। कामा डीग में भोजन थाली मेला आयोजित होता है, कब होता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो कामा डीग में भोजन थाली मेले का आयोजन कब होता है? विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा साथियों, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो अशोका अष्टमी मनाई जाती है, अशोका अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो यहाँ पर आपको बताना है अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है। सही विकल्प आपको याद रखना है। यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है साथियों, अशोका अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, विकल्प ए। महत्वपूर्ण जानकारी देखो, यहाँ पर अशोक वृक्ष का पूजन होता है इस दिन, अशोक वृक्ष का पूजन होता है। और शीतला अष्टमी के बारे में भी आपको याद रखना है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। गुड़लत का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। और गणगौर की बात करें तो यहाँ पर देखो गणगौर के बारे में भी आपको याद रखना है, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। और ये गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर की सवारी की बात करें तो जयपुर और उदयपुर की गणगौर सवारी प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर की बात करें तो यहाँ पर देखो याद रखना, गुलाबी गणगौर का आयोजन कब होता है, कहाँ पर होता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को होता है, नाथ द्वारा राजसमंद याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, लालर वस्त्र है, लालर वस्त्र नवविवाहिता की ओढ़नी है, विधवा महिला की ओढ़नी, सन्यासी महिला की ओढ़नी, इनमें से कोई नहीं। तो लालर वस्त्र जो है ये विकल्प बी होगा। यहाँ पर विधवा महिला की ओढ़नी है ये लालर वस्त्र, याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, उदयपुर क्षेत्र का प्रचलित चूड़ा है, उदयपुर क्षेत्र का जो प्रचलित चूड़ा है वो कौन सा है? कटीर का चूड़ा, गजरा, लड़ा, पड़ला चूड़ा। इनमें से आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। उदयपुर क्षेत्र का जो प्रसिद्ध या प्रचलित चूड़ा है वो कौन सा होगा? याद रखिएगा, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर, कटीर का चूड़ा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंकणी है, कंकणी कलाई का आभूषण, पैर का आभूषण, हाथ का आभूषण, नाक का आभूषण। यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा साथियों, विकल्प बी, पैर का आभूषण है कंकणी। और कंकणी का मतलब होता है पायजेब। कंकणी का क्या मतलब होता है? कंकणी का मतलब होता है पायल, पायल भी कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप पायजेब भी बोल सकते हैं, पायल या पायजेब। और ये पैर का आभूषण है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लो, यहाँ पर कंकणी पायल को कहते हैं। और पैर के आभूषण कौन कौन से हैं देखो, पायजेब है, पैंजनिया है, पायल है, कड़ा है, लंगर, नूपुर, झांझर, नेवरी, जोड़, लच्छा, टोड़ा, आंवला, टणका, टाँका, रमजोड़, लच्छन, जोड़, लच्चा, घुंघरू, तेधड़, तोड़ा आदि।
ये सब पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां, ठुमरी क्या है? ठुमरी, ठुमरी आपको बतानी है यहाँ पर। श्रृंगार रस गीत है, भक्ति रस गीत, गायन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। सही विकल्प आपको याद रखना है। ठुमरी क्या है? ठुमरी श्रृंगार रस गीत है, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिकाओं की बात करें तो यहाँ पर ये नाम आपको याद रखना है। गौरी देवी बीकानेर की है, गौरी देवी पाली की भी है, और श्रीमती जमीला बानो की बात करें तो जोधपुर की भी है, ये भी मांड गायिका है। अल्लाह जिलाई बाई की बात करें तो ये बीकानेर से हैं। मांगी बाई उदयपुर। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, हम सिडो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? अलवर क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र, उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र? तो यहाँ पर हम सिडो के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर। विकल्प सी में क्या है? उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र, याद रखें यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर और भी क्या है। हम सिडो की बात करें तो यहाँ पर देखो, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है और इसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं। जोरावा की बात करें तो ये जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत है जोरावा। और इसके साथ आपको ढोला मारू के बारे में भी याद रखना है। ये सिरोही का लोकगीत है। सिरोही का लोकगीत कौन सा है? ढोला मारू। और इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। हिचकी की बात करें तो ये अलवर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सीटनी की बात करें तो ये सीटनी गीत गाली गीत होते हैं जो विवाह समारोह पर गाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको यहाँ पर देखनी है। किस वाद्य यंत्र में 27 तार लगे होते हैं? करना, नड़, सिंगी, कामाइचा। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें 27 तार लगे होते हैं, यानी ये तत्वाद्य यंत्र है साथियों? तो यहाँ पर आपको बताना है विकल्प डी, कामाइचा हो जाएगा ये। और कामाइचा के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर सारंगी के समान होता है ये। इस वाद्य यंत्र को मांगणियार जाति के पेशेवर लोक गायक बजाते हैं। इसमें 27 तारों का प्रयोग किया जाता है। नाथपंथी साधु भर्तृहरि और गोपीचंद की कथा के गीत कामाइचा पर ही गाए जाते हैं। तत्वाद्य यंत्रों की बात करें तो यहाँ पर देखो कौन कौन से तत्वाद्य यंत्र है, जैसे सारंगी है, इकतारा है, रावण हत्ता, जंतर, कामाइचा, भपंग, रबाज, तंदूरा, चिकारा, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल, दोतारा, खमच, अपंग, चौतारा, ये सब तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, बास्केटबॉल। तो अभिजीत गुप्ता का जो संबंध है साथियों, विकल्प बी याद रखें यहाँ पर। शतरंज के खिलाड़ी है ये, विकल्प बी याद रखना यहाँ पर। महत्वपूर्ण जानकारी देख लो यहाँ पर क्या है। अभिजीत गुप्ता का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुआ था और ये शतरंज खेल से संबंधित खिलाड़ी है। इसके बाद में आपको याद रखना है यहाँ पर, इन्होंने वर्ष 2008 में वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद में देखो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। राज्य के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे कम रहा? सबसे कम कार्यकाल किस मुख्य सचिव का रहा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, इंद्रजीत खन्ना, गोपाल कृष्ण बनोत, आनंद मोहन लाल सक्सेना, HM माथुर। तो राज्य के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे कम रहा? विकल्प डी आपको याद रखना है यहाँ पर। विकल्प डी में क्या है? विकल्प डी में है साथियों HM माथुर, विकल्प डी। इसके बाद में देखो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है। राज्य में जिला प्रशासन का प्रमुख होता है SP, संभागीय आयुक्त, जिलाधीश, जिला न्यायाधीश। तो राज्य में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर, जिलाधीश, याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन। राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच कड़ी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प बी होगा साथियों। राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री, विकल्प बी। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? जाटों का प्लेटो की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा,
महाराजा सूरजमल को याद रखें यहाँ पर। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजपूताना भूभाग को विधिवत नाम राजस्थान कब दिया गया? राजपूताना भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1946, 26 जुलाई 1950, 26 जनवरी 1949। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों 26 जनवरी 1950। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में, यानी राजस्थान एकीकरण के छठे चरण के दौरान भारतीय संविधान लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को राजपूताना भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन क्या है? सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम, गोकुलभाई भट्ट, महाराजा किशन सिंह, माणिक्यलाल वर्मा। तो सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, इसका अध्यक्ष था गोकुलभाई भट्ट। विकल्प बी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लो यहाँ पर क्या है। 22 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट रहे। और पूर्व में बम्बई में 16 अप्रैल 1935 को प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इस प्रजामंडल का नेतृत्व गोकुलभाई भट्ट को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प है विकल्प बी होगा यहाँ पर। महाराव राम सिंह द्वितीय का नाम याद रखें। 1857 की क्रांति के समय ये कोटा के शासक थे। विकल्प बी। और इसके बाद में देखो यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध 1556 में, 1578, अप्रैल 1658, जनवरी 1544। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 1578। याद रखें 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था साथियों। और इसके बारे में आपको याद रखनी है यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में शाहबाज खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष त्रिकाल की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी? राजस्थान में किस वर्ष त्रिकाल की परिस्थिति उत्पन्न हुई? 1950, 1990, 1987, 2000। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों। इसका सही विकल्प आपको याद रखना है 1987। विकल्प सी आपको यहाँ पर नोट करना है। राजस्थान में 1987 में त्रिकाल की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है साथियों। राजस्थान में छप्पनिया अकाल की बात करें तो ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा था राजस्थान में छप्पनिया अकाल। और राजस्थान में वर्ष 2002 और 2003 में अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या सबसे अधिक रही। राज्य में 1842 से 1843 में पड़े विनाशकारी अकाल का नाम जो था वो क्या था? सहसा मुदसा। याद रखें यहाँ पर। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। ये भी आप यहाँ पर नोट करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आपको याद रखना है यहाँ पर विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 25 नंबर का, सीमा सड़क संगठन की चेतक परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है? सीमा सड़क संगठन की चेतक परियोजना जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिछवाल, बीकानेर, जोधपुर, आमेर, जयपुर,
किशनगढ़ अजमेर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प ए होगा साथियों, बिछवाल बीकानेर, याद रखें। यहाँ पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं हम इस पर, चेतक परियोजना पर। 1962 में स्थापित की गई थी ये चेतक परियोजना, और मुख्यालय बिचवाल बीकानेर, याद रखें। यहाँ पर यह सीमा सड़क संगठन की परियोजना है। यह परियोजना राजस्थान, पंजाब, गुजरात राज्य को मिलाकर लगभग 4400 किलोमीटर लंबाई की सामरिक महत्व की सड़कों की देखरेख का कार्य कर रही है। ये आपको यहाँ पर देखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 2005 में, 22 जनवरी 2015 में, 12 सितंबर 2010, 15 जुलाई 2014। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर, इसका सही विकल्प बी। सही विकल्प बी, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी साथियों, हरियाणा से। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देख लो इसके बारे में एक बार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की थी। इस योजना का क्या उद्देश्य है? जेंडर पक्षपाती लिंग जांच को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसके बाद में है बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। ये इनका उद्देश्य हैं। और देखें यहाँ पर राज्य में इस योजना का शुभारंभ, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये जयपुर के धनक्या गांव में 14 मार्च 2015 को इसका शुभारंभ किया गया, इस योजना का शुभारंभ। और दूसरा चरण अप्रैल 2016 में प्रारंभ हुआ। 8 मार्च 2018 को तृतीय चरण में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के विस्तार की शुरुआत करी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको यहाँ पर देखनी है, याद रखनी है। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर देखो, हथियादेह सिंचाई परियोजना किस नदी से संबंधित है? हथियादेह सिंचाई परियोजना ये कौन सी नदी से संबंधित है? आहू, लाहसी, कोल, तकली। सही विकल्प सी होगा यहाँ पर, कोल। और महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर देखो, गंगनहर परियोजना की बात करें तो गंगनहर परियोजना की राज्य में लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो यह 445 किलोमीटर है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा झालावाड़, सवाई माधोपुर। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है? कोटा झालावाड़, याद रखें। यहाँ पर विकल्प सी आपको याद रखना है दर्रा अभ्यारण्य के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी देख लो यहाँ पर, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य गागरोनी तोते और धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है। गागरोन का किला स्थित है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कैला देवी अभ्यारण्य करौली, सवाई माधोपुर में मुख्य रूप से धोक वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है और यहाँ कैला देवी का मंदिर है, ये भी आप यहाँ पर नोट करें। इसके बाद में देखो यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, खारे पानी की डेगाना झील कहाँ पर है? खारे पानी की डेगाना झील डीडवाना, कुचामन, नागौर, इनमें से कोई नहीं। तो खारे पानी की झील डेगाना कहाँ पर है? यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प आपका क्या सही होगा यहाँ पर। अरे भाई, इसका जो सही विकल्प है नागौर होगा, विकल्प सी आपको याद रखना है। डेगाना कहाँ पर है? नागौर में, विकल्प सी। और साथियों देखो यहाँ पर खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं राजस्थान में, उन सब की चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। खारे पानी की झीलों की बात करें तो देखो, सांबर झील जयपुर में है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और डीडवाना झील की बात करें तो यह डीडवाना में है। पचपदरा झील ये बालोतरा में, फलोदी झील फलोदी में है। और लोणकरणसर झील ये कहाँ पर है? लोणकरणसर बीकानेर, याद रखे। और काबोद झील की बात करें तो यह जैसलमेर में है। और डेगाना झील नागौर में, कुचामन डीडवाना कुचामन में है, तालछापर चूरू में है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में देखो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखे, गौराधाई की छतरी कहाँ पर है? गौराधाई की छतरी अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो गौराधाई की छतरी की बात करें तो साथियों देखो यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा, यहाँ पर विकल्प बी।
राणा सांगा की छतरी की बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा याद रखें। और अकबर की छतरी बयाना भरतपुर, गेटौर की छतरी जयपुर। भगवान शिव को समर्पित छतरी कौन सी है? 84 खंभों की छतरी। और ये कहाँ पर है? ये बूंदी में है। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं राजस्थान जीके से संबंधित, और पॉलिटी के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिए हैं। इसके साथ हमने यहाँ पर राजस्थान जीके में जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर। और इसके अलावा आपको दोस्तों प्ले लिस्ट में ये सभी सीरीज डली हुई है, वहाँ पर आप अब तक की सभी सीरीज देख सकते हैं। और इसी तरह का कंटेंट हमने प्रत्येक सीरीज में डाला है। और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई सूचना आए या फिर नई सीरीज अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।